एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है AC एंड BD आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव दैट। पहला पार्ट में आपको प्रूव करना है कि AC एंड BD आर डायमीटर्स। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि AC और BD दो कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के जो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इस बेस पे आपको ये प्रूफ करना है कि AC और BD जो है वो उस सर्कल के डायामीटर है। उसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि AC और BD एक सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि AO OC के इक्वल हो जाएगा, BO OD के इक्वल हो जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो AC है ये इस सर्कल का डायमीटर है और ये जो BD है ये भी इस सर्कल का डायमीटर है। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है। तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ ABCD को। या कंस्ट्रक्शन में आप लिख दोगे ज्वाइन ABCD या फिर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि इसको ज्वाइन करना ही है इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो मैं ACBD को ज्वाइन कर लेता हूं, सॉरी ABCD को ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक, ये हो गया ज्वाइन। अब देखो यहां पर अगर हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि AC इस सर्कल का डायमीटर है या BD इस सर्कल का डायमीटर है तो उसके लिए एक थ्योरम का यूज करना पड़ेगा जो कि ये बोलता है कि एक सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर इस सर्कल में हम ये प्रूफ कर दें कि ये यहाँ से एक ऐसा एंगल है, यहाँ से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 90 डिग्री का है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक सेमी सर्कल है। और अगर ये प्रूफ हो गया कि ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल तब बनता है जब एक डायामीटर ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि डायामीटर उस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो जब वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये समझो कि ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है। अगर ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा है तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये प्रूफ हो गया कि ये एक डायामीटर है। ठीक है, तो हमको यही प्रूफ करना है कि ये डायामीटर है और ये भी डायामीटर है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहां पर ABCD ये 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। ये अगर ज्वाइन कर दिया गया है ABCD को तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा और इसका सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक, उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम का एक ये प्रॉपर्टी होता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमको तो ये पता ही है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया, ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जब वैसा हम लोग कर लेंगे तो उस बेस पे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पर ये एंगल ये 90 डिग्री का है। ठीक, तो देखो अगर इसको देखो यहाँ पर ये दोनों सबटेंड हो रहे हैं, ये एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया इसका मतलब ये डायमीटर प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का हो रहा है तो 90 डिग्री तभी बन सकता है जब एक सेमी सर्कल में एंगल सबटेंड हो रहा हो। तो सेमी सर्कल कब बनता है, जब वहां पर एक डायमीटर होता है, जो कॉर्ड है वो डायमीटर है। तो ये प्रूफ हो गया कि AC इसका डायमीटर है। अब एक एक चीज हम लोग सॉल्व करते जाते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वहां से ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर ये वाला एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अब ये वाला एंगल 180 डिग्री है तो ये एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल DAB प्लस एंगल
बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों कैसे आया, आप यहां पर थ्योरम 10.11 लिख लोगे पूरा 10.11, जो कि ये बोलता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। मैं सिर्फ थ्योरम 10.11 लिखा हूं, आप उसका स्टेटमेंट पूरा यहां पर लिख लेना। ठीक, इसके बाद आप देखो यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि ए सी बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। सिंस ए सी एंड बी सी बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर अगर डायगोनल्स इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हो कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। रीजन में आप मेंशन कर सकते हो कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अब ये प्रूफ हो गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे हैंस एंगल ADC, ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, इज इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ABC, एंड ऑल्सो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल BCD। ठीक, अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज को उठा के यहां पर हम लोग पुट करेंगे और उसके बाद सिमिलरली करके हम दूसरे साइड को भी लिख सकते हैं कि वो वाला एंगल भी 90 डिग्री आएगा। कैसे आएगा देखो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इस चीज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ठीक, अब यहां जो ADC है ये किसके इक्वल है, ABC के इक्वल है, तो मैं यहां पर ABC को रिप्लेस करके ADC लिख सकता हूं। एंगल ADC प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप मेंशन कर दोगे सिंस एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। ठीक है, ADC प्लस ADC 2 टाइम्स ऑफ ADC हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, तो एंगल ADC 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब ADC ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री आ गया। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। अब इसके बाद जो चीज हमने यहां पर किया है इस पार्ट में और इस पार्ट में, यही चीज आपको इस पार्ट और इस पार्ट में भी मिल जाएगा, यानी कि आपको प्रूफ हो जाएगा कि एंगल ADB और एंगल BCD ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो सिमिलरली ये वाला एंगल क्योंकि इक्वेशन 2 हमारे पास है, इक्वेशन 2 में DAB BCD 180 डिग्री का है दोनों का सम, और आप जानते हो कि यहाँ DAB और BCD आपस में इक्वल है। तो जो चीज अभी हमने यहां पर किया इक्वेशन फर्स्ट में, वही चीज आप इसको लेकर इक्वेशन सेकंड में कर सकते हो। DAB और BCD इक्वल है तो BCD को DAB से रिप्लेस करके यहां पर भी DAB का वैल्यू 90 डिग्री ला सकते हो। तो जब DAB 90 डिग्री हो गया, DAB 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो उतना पूरा लंबा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये प्रूफ कर चुके, यहां तक लिख चुके हो, तो आप लिख सकते हो सिमिलरली एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक एंगल को आप 90 डिग्री शो कर दोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये AC डायमीटर है, BD भी डायमीटर है। अब आप देखो AC इस सर्कल का कॉर्ड है,
ऐसा कॉर्ड जिसका एंगल अगर सबटेंड हो रहा है किसी पॉइंट पे तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये एक सेमी सर्कल है, और एक सेमी सर्कल तभी पॉसिबल है जब वो जो कॉर्ड है वो डायामीटर होगा, क्योंकि अगर ये डायामीटर होगा तभी सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और हाफ सर्कल को ही हम सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कल से जो सेमी सर्कल से जो एंगल सबटेंड होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर ये वाला जो कॉर्ड है इससे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये जो सर्कल है ये सेमी सर्कल है, और आप बोल सकते हो कि ये जो AC है ये इस सर्कल का डायमीटर है। उसी तरीके से ये वाला एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। कौन सा? ये एंगल DAB। तो यहां पर जब DAB 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो आप कॉर्ड BD को देखो, BD कॉर्ड है और ये कॉर्ड जब सबटेंड हो रहा है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब BD भी एक डायमीटर है, जो फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूफ करना था। तो आप लिख सकते हो हेंस AC एंड BD आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल बिकॉज दे सबटेंड राइट एंगल्स। ठीक है, मेरा राइटिंग आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं वर्डिंग्स में भी आपको बता चुका हूं कि हमने यहां पर क्या लिखा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आपको यह प्रूफ करना है कि ABCD ये एक रेक्टेंगल है। तो आपको पता होगा, पहले भी हमने प्रूफ किया है कि इससे पहले वाले एक्सरसाइजेस में या चैप्टर्स में हमने प्रूफ किया है कि रेक्टेंगल अगर आपको प्रूफ करना है किसी क्वाड्रिलेटरल को, तो आप उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री शो कर दो तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। तो यहां पर हमने चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर लिया है। ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी और ये एंगल भी। तो आप लिख सकते हो यहां पर, मैं ऊपर लिख ले रहा हूं, स्पेस कम है सिंस वन ऑफ द एंगल ऑफ ABCD इज 90 डिग्री। क्योंकि यहां एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो चारों एंगल 90 डिग्री के ही बनेंगे, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसके लिए आपको अलग से कोई नया प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूफ कर लिया उसके बेस पे आप लिख सकते हो कि इस ABCD का एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, या आप चाहो तो लिख सकते हो ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। और इस पैरेललोग्राम का कम एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.6 का 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।